किया, 3 + 7 10 और 10 पैरेलल में 5 यहाँ एक सिंगल बन गया, दिस 5 एंड दिस 5 इन सीरीज 10 हो गया, वो 10 और ये वाला 10 ये पैरेलल में हो गए, तो आंसर कितना आया 5। ये किसके लिए है? A से करंट एंटर करेगी और B से एग्जिट करेगी, दैट इज बिटवीन A to B 5। लेकिन अगर A to D लेना है, A to D, तो इधर से करंट एंटर करेगी, इधर से निकलेगी, ये एग्जिट पॉइंट है। अब यहां से नहीं लेना है, हमको A से D तक जाना है, ये एक रास्ता है, इसके पैरेलल ये दूसरा रास्ता है, लेकिन इसके पैरेलल में ये है। तो यहां से शुरू करेंगे ऐड करना, 10 and 5 15 और 10 पैरेलल में कितना होता है 150/25, दैट इज 6। ये 6 हो गया, 6 और 7 दोनों मिलाकर 13, ये 13 और 3 ये पैरेलल में हो जाएगा, दैट इज 39/16। ये आ जाएगा 39/16। तरीका समझ में आया? AD यहां से है, तो इधर से शुरू करेंगे, 10 and 5 15 सीरीज में, इस 10 के पैरेलल 15 लिया, तो 10 × 15 डिवाइडेड बाय 10 + 15, उससे इसकी वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को 6 + 7 सीरीज में 13, और इस 13 और 3 को पैरेलल में लिया, 13 × 3 डिवाइडेड बाय 13 + 3, ये करके आ गया 39/16। इसके बाद AC के लिए A से C तक हमारे पास 3 रास्ते हैं। इस रास्ते से जाएंगे 10 ओम, इस रास्ते से जाएंगे 10 ओम, और इस रास्ते से जाएंगे तो 15 ओम। तो इसका आंसर 1/10 + 1/10 + 1/15 is equal to 1/R. This is equal to, this is 30, 3 + 3 + 2, 8/30, this is 4/15, so R is equal to 15/4। ये इसकी वैल्यू आई 15/4 बिटवीन A to C। तो एक ही सर्किट में आप देख रहे हैं अलग अलग आंसर आते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्जिट के पॉइंट और एंट्री के पॉइंट अलग अलग, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी रेजिस्टेंस पूछा जाए, कौन से 2 पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, दिस यू मस्ट नो, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब तीसरा वाला बनाइए। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए A और B 2 टर्मिनल हैं, तो आप भी 2 टर्मिनल ब्रिक बना लीजिए। दिस इज A, दिस इज B, और हर रेजिस्टेंस को देखिए कि वो कहां तक जाता है। ये एक जंक्शन है जिसका नाम नहीं दिया हुआ, लेट्स राइट इट C। ओके, तो A से B तक कोई रेजिस्टेंस है क्या? A से हम ऐसे चलते हैं, ये 3 ओम, ये C तक आता है, B तक नहीं पहुंचता, तो यहां से ये चला 3 ओम, लेकिन ये रास्ते में आके C में रुक गया, B तक नहीं पहुंचा। फिर यहां से ये इससे कनेक्ट है, इसका एक सिरा 6 ओम का, तो 6 ओम का भी एक एंड किससे कनेक्ट है? A प्लेन से 6 ओम, और ये भी दूसरा किससे जुड़ा? C से, इधर से 3 आया और इधर से 6, ये दोनों मिले, तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया? C, और C से B के बीच में 8 ओम है,
C से लेके B तक, तो C से लेके B तक यहां पर हमने लगा दिया 8 ओम। अब देखिए 30 ओम, 30 ओम का एक एंड B पर है और ये दूसरा एंड यहां से जाकर A पर, A से एक और दूसरा एंड B, A और B के बीच में 30 ओम है, तो यहां पर हमने बना दिया ये 30 ओम। ये हमने इसको रीड्रॉ कर दिया। अब जब ये रीड्रॉ हो गया तो इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं सीरीज पैरेलल करके। पहले किस किस को ऐड कर रहे हैं? यस, पैरेलल 6 एंड 3 कितना होता है? 6 3 जा 18 अपॉन 6 प्लस 3 9, 18 अपॉन 9 इज 2, 2 प्लस 8 10, 10 और 30 पैरेलल में 300 अपॉन 40, मल्टीप्लाई ऊपर रखिए 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 40, so this is 300 upon 40, तो हमारा आंसर आया this 30 upon 4, this is 15 upon 2, this is 7.5 ohm. This is the answer. ओके, आज हम लोग किरचॉफ लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज पढ़ने वाले हैं और ये एक ऐसा यूज है जिससे आप कोई भी दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, भले आप इसको सीरीज पैरेलल से ना निकाल पा रहे हैं, किसी भी तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भी आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपके पास एक सर्किट है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मींस दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 4, सो रेशियो 1 to 2, 2 to 4, और इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दिस इज 3 ओम, और हमें बोला गया A से C तक रेजिस्टेंस निकालिए। तो A से C तक रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे? We will start that this is a balanced Wheatstone bridge where the potential of B to D is same because it is a balanced one. Therefore, no current is flowing in 3 ohm. Since no current is flowing in 3 ohm, it is not participating in making the total resistance. Therefore, it can be omitted. Now this is omitted. From A to C, we will simply add it. 1 plus 2, 3, 2 plus 4, 6, 3 and 6 parallel, and it will become to 2. तो ये बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। कैसे इजीली सॉल्व होता है? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए। I make it 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm and 1 ohm, and this is 2 ohm. अब A C के बीच में रेजिस्टेंस निकाल कर दिखाइए। कौन सा नियम आप कैसे लगाएंगे? A से C के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर आप देखेंगे A से C जाने के लिए ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, पर ये दोनों पैरेलल में नहीं है क्योंकि ये बीच में जुड़ा हुआ है। इन दोनों को हम सीरीज में नहीं ले सकते क्योंकि जो करंट इसमें से जाती है उसमें से कुछ करंट यहां से जाएगी, श्योर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होता तो ये दोनों का पोटेंशियल बराबर होता और इसमें से करंट नहीं जाती, पर अभी बैलेंस नहीं है इसलिए इसमें से करंट जाएगी। अगर इसमें से करंट जाएगी तो इन दोनों में बराबर करंट नहीं जा रही है, दे कैन नॉट बी एडेड एज सीरीज। और चूंकि इसमें और इसमें बराबर करंट
नहीं भी हो सकती है, therefore we will not say it is parallel। ना तो ये हमको पैरेलल दिख रहे हैं और ना सीरीज दिख रहे हैं। ऐसे में अगर हमने इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, एंड दैट इज अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ लगाकर इसका रेजिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे, इस टेक्निक को जरा सीखिए। ये थोड़ा लंबी टेक्निक है पर उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ओके, तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। कोई भी दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, उन दोनों पॉइंट पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे V, और कितनी करंट ड्रॉ हो रही है उस करंट को V से डिवाइड कर देंगे, उससे हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। यही चीज हम यहाँ लगाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, जिस दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है वहां हम एक बैटरी क्रिएट करते हैं। ये हम खुद एक बैटरी यहाँ पर मान लेते हैं, इसको क्रिएट करते हैं और इसका वोल्टेज मानते हैं V, और यहाँ से करंट निकालते हैं I। यहाँ से I करंट जा रही है तो यहाँ से कितनी करंट आएगी, I। इस तरह से अब ये करंट A पे पहुंचती है तो A पर पहुंच के इसके दो पार्टीशन हो जाएंगे, एक इधर से और एक इधर से। यहां से मान लीजिए करंट जाती है I1, तो यहां से कितनी करंट जाएगी, I माइनस I1। यहां से I1 गई, ओके। यहां से जो करंट आ रही है ये, इसको हमने मान लिया I2, तो यहां से कितनी करंट आएगी, I1 माइनस I2। यहां I माइनस I1 आई, यहां से I2 आई, दोनों मिलकर यहां पर गई तो इसमें कितनी करंट हो जाएगी, I माइनस I1 प्लस I2। ये इसमें करंट जा रही है, ये वाले 1 ओम में। अब ये करंट इधर से पहुंचती है, ये इधर से पहुंचती है, इन दोनों को ऐड करिए, माइनस I1 प्लस I1 कैंसल, प्लस I2 माइनस I2 कैंसल, क्या करंट बची, I। तो ये I करंट यहाँ से बाहर है। ठीक है, ये हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, लेकिन हम अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं, हम इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया, V। कितनी करंट एंटर हुई, I। अगर हम V अपॉन I निकालें तो किसका रेजिस्टेंस निकलेगा, वो रेजिस्टेंस निकलेगा जहां से I एंटर करती है और जहां से I निकलती है, ये पूरे सिस्टम। और यही हमको निकालना है। तरीका समझ आ रहा है, टेक्निक। इधर से हमने करंट एंटर कराई, इधर से एग्जिट कराई। अब इसके बीच जैसा भी जाल बना हुआ होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने V अपॉन I निकाल लिया तो वो V अपॉन I क्या माना जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम, क्योंकि यहां से I गया है और यहां पर V लगा हुआ है। ये पॉइंट समझ आया, ये हमारा पर्पस है। टेक्निक अभी देखते हैं कैसे लगाएंगे, लेकिन V अपॉन I क्यों निकाल रहे हैं ये बात समझ में आ गई। ओके, अब इसकी टेक्निक देखिए, याद रखिए V अपॉन I निकालना है। तो इसमें हम शुरू करते हैं, V अपॉन I कहां से निकलेगा, तो आंसर है, इसमें एक लूप ऐसा है जिसमें V भी आता है और I भी आता है। वो लूप है जिसमें बैटरी लगी, ये इस लूप से ADCE इस लूप से V अपॉन I निकलने वाला है। ओके, इस लूप का यहां से निकालिए, इन लूप A B C E A। ओके, सेकंड लॉ लगाइए, इसमें लूप लॉ शुरू करते हैं। A से D तक आएगा, कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय I माइनस I1 प्लस की माइनस
प्लस, अब यहां से यहां तक आइए, प्लस I माइनस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये ऐसा ही रहेगा, यहां तक आया, फिर यहां से नीचे आया, यहां से यहाँ, इधर से इधर जाएंगे तो b कैसा लेना है, माइनस b, और अब यहां पहुंच गए वापस, इसलिए 0, तो ये हुआ 2i माइनस 2i1 माइनस 3i1, 2i प्लस i, ये हुआ 3i, 2i प्लस i 3i माइनस 2i1 माइनस i1 माइनस 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू b। ये हमने एक इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमको I1 और I2 की वैल्यू नहीं मालूम है। I1 और I2 की वैल्यू अगर I के टर्म्स में मालूम होती तो हम V अपॉन I से निकाल सकते थे। तो अब सेकेंड स्टेप याद रखिए, यहाँ पर फिर से हम सेकेंड लॉ लगाएंगे और लूप के इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले लूप लीजिए ABDA, ABDA 1 into I1, उसके बाद प्लस 2 into I2 प्लस 2I2, उसके बाद जब यहां से यहां कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन, इसलिए साइन क्या होगा, माइनस दिस इज 2i माइनस I1, ओके। ए पर वापस पहुंच गए, इसलिए इज इक्वल टू 0, तो ये हुआ I1 और माइनस 2I1 माइनस 3I1 माइनस 3I1 2I2 प्लस 2I2 और माइनस 2I, प्लस I1 माइनस 2I1 इज इक्वल टू माइनस I1, ये ठीक है, ये माइनस 2I1 नहीं, माइनस और माइनस प्लस, ओके। तो आप ये बोल रहे थे दिस शुड बी 3i, करेक्ट, प्लस 2I2 माइनस 2i इज इक्वल टू 0, और इससे हमको इक्वेशन मिलेगा 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2i। I1 I2 का इक्वेशन I के टर्म्स में निकालें। अब तीसरा लूप लेते हैं ACDB, BCDB, BCDB, इसमें देखिए B से C तक जाएंगे, 2I1 माइनस I2 माइनस 1 I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 2 I माइनस I1 is equal to 0. This is 2I1 minus 2I2 minus I plus I1
माइनस I2 माइनस 2I प्लस यहाँ ये वाली लाइन लेनी है हमको B से P तक 2 into I2 ओके 2I1 माइनस 2I2 माइनस I माइनस into माइनस प्लस I1 minus I2 and this is minus 2I2. ओके इसमें ये है I1 दो जगह I1 है तो दिस इज 3I1 I2 and I2 minus 2I2 and minus 1I2 ये हो गया 2 and 2 4 and 5 minus 5I2 and minus I is equal to 0. This is 3I1 minus 5I2 is equal to 5. ओके ये तीसरा बना। इस तरह से अलग अलग रूप से जितने I1 I2 हैं I1 I2 I3 अगर I3 होता तो हम एक इक्वेशन और बनाते। अच्छा अब देखिए अगला स्टेप ये है कि I1 I2 I के टर्म्स में I1 I2 I के टर्म्स में इन दोनों का सॉल्यूशन आप निकालेंगे। इन दोनों का सॉल्यूशन निकालकर I के टर्म्स में I1 और I2 निकालेंगे। फिर से क्या निकालना है हमको? I1 is equal to how much I? I2 is equal to how much I? ये निकाल कर दिखाइए, निकालिए ये और ये, इसको यूज करिए इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, ये कैंसल हो जाएगा। 2 माइनस माइनस 5 7I2 2 माइनस I 1I तो कितना आया? 7I2 is equal to 1I, so I2 is equal to 1/7I। ये I2 की वैल्यू है। अगर ये I2 की वैल्यू है तो I1 की वैल्यू भी निकालिए। 4/7 4/7। तो ये हमारा अगला स्टेप है कि I1 और I2 की वैल्यू I के टर्म्स में निकालेंगे। फिर से इसको आप शुरू से पहला स्टेप भी ले सकते हैं। लूप लॉ लगा के इक्वेशंस बनाकर I1 और I2 की वैल्यू I के टर्म्स में निकालनी है। I1 और I2 की वैल्यू I के टर्म्स में निकालनी है। उसके बाद आप अपने मेन इक्वेशन को याद करेंगे। मेन इक्वेशन हमारा कौन सा है? ये जो ऊपर हमने बना के रखा है जिसमें V भी है और I भी है। ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसमें V है और I। तो इसमें जो I1 और I2 है उसकी जगह ये वैल्यू को रखिए। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? This is 3I minus 3I1। I1 को क्या लिखना है? 4/7I 4/7I प्लस I2 को लिखना है 1/7
1/7i. This is equal to v. इन तीनों में से i कॉमन निकालिए. This is 3 minus 12/7 plus 1/7 is equal to v. I, this is 21 minus 12 plus 1/7 v. अब इस i को इधर ले जाइए, ये नीचे चला जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमको? v upon i. v upon i is equal to 22 minus 12, 10/7. और ये v upon i ही किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस. So what we got is रेजिस्टेंस. किसके बीच रेजिस्टेंस? जहां हमने V लगाया, V हमने AC के बीच लगाया. इस तरह से A और C के बीच का ये रेजिस्टेंस निकला. इस तरह से ओम इससे किरचॉफ रूल से आप किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. जिस दो पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस निकालना है वहां पर 20 वोल्ट की बैटरी लगाइए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, I1 I2 I3 मानिए और हर एक को I में कन्वर्ट कर दीजिए. उसके बाद एक इक्वेशन बनाइए जिसमें V और I आता हो, उससे फिर क्या निकालेंगे? V upon I. ये जो V upon I निकलेगा ये हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा. तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है और इसीलिए लोग पूछते समय में थोड़ा सा डरते हैं एग्जामिनर, क्योंकि उनको मालूम है 90% बच्चों से नहीं बनेगा. पर ये बड़ा स्कोरिंग है, सबसे बनना चाहिए. ओके, तो ये किरचॉफ लॉ का हमने एक और यूज देखा. पहला यूज क्या था? टू फाइंड आउट करंट इन द डिफरेंट ब्रांचेस. वो आपने किया. ये to find out resistance between any two branches, any two points. Okay. इसके बाद लिखने की कोशिश करिए. This is one branch of a complex circuit. उसकी एक ब्रांच हमको इस तरह से मिलती है. तो जिसमें पॉइंट A का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, हमको बताना है पॉइंट B का पोटेंशियल कितना होगा. पॉइंट B का पोटेंशियल बताना है, या आप ये मान लीजिए VA माइनस VB बताना है. दोनों क्वेश्चन का एक ही तरीका है बताने का. इसका आंसर यहाँ पर पोटेंशियल है VA और हमसे पूछा जा रहा है VA माइनस VB की वैल्यू बताइए. ओके, इसको किस तरह से अप्रोच करना है देखिए. क्योंकि ये एक ही ब्रांच है इसलिए इसमें थ्रू आउट करंट कैसी रहेगी? अगर करंट सेम नहीं होगी तो हमें दिया जाएगा इस क्वेश्चन में करंट दूसरा है, वहां कोई दूसरा आगे ऐड होगा ब्रांच, हो सकता है बदल जाए. लेकिन अगर नहीं दिया है, एक ही ब्रांच दिया है, तो हम क्या मानेंगे? करंट इज सेम, डायरेक्शन इज सेम. इसलिए अगर इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर है तो यहाँ भी कितनी होगी? 2 एम्पियर और यहाँ भी कितनी होगी? 2 एम्पियर. ओके, अब यहाँ VA है पोटेंशियल. जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बताइए कि ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा या इंक्रीज होगा? करंट की डायरेक्शन में करंट किधर से किधर फ्लो होती है? हाई टू लो. तो C का वोल्टेज कैसा होगा? लोअर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. कितना ड्रॉप होगा? पोटेंशियल कितना आपको आता है? I into R. तो यहाँ पर I कितना है? 2. R कितना है? 2. तो कितना ड्रॉप हो जाएगा? 4. तो यहाँ पर कितना था? VA. VA से 4 यहाँ माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? VA माइनस 4. ओके,
यहाँ Va-4 हुआ। अब उसके बाद ये बैटरी आई, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। इससे ये वाली प्लेट कितने वोल्ट नीचे है? 3 वोल्ट नीचे। इसलिए यहाँ पर अगर Va-4 है तो बताइए यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? Va-7, 3 वोल्ट और डाउन हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ पर पोटेंशियल इधर से इधर जाएगा तो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल कम हो गया। कितना कम होगा? 2। तो यहाँ पहुंच के कितना हुआ? Va-9। उसके बाद छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट गए तो इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? 6। तो यहाँ कितना हुआ? Va-3। अब यहाँ पर 2 2 4 और कम हो गया तो कितना हुआ? Va-7। 2 2 4 वोल्ट और डाउन हो गया तो Va-3 यहाँ था, इससे 4 वोल्ट डाउन हुआ तो Va-7 हो गया, यहाँ पहुंच गया। और ये क्या है? V, इसलिए ये क्या है? VB। ठीक, अब VB को इधर ट्रांसफर करिए और 7 को इधर ट्रांसफर करिए तो ये हमको क्या मिलेगा? Va-VB इज इक्वल टू 7। इस तरह से आप किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाला करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा आते हैं। इतना लंबा नहीं भी आएगा तो सिर्फ 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट उसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये तरीका आपको लगाना है। कोई भी एक पॉइंट को A मानिए और वहां से चलना शुरू कर दीजिए। IR को माइनस प्लस जैसा आपको मिलता है करते जाइए। अगर यहां से करंट हमको ऐसे मिलती तो हम पोटेंशियल चढ़ा देते, उधर हाई कर देते। ऐसे जा रही है तो पोटेंशियल इधर जाएगा तो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टेक्निक आपको याद रखनी है और इस टेक्निक से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, इसका मैं एक न्यूमेरिकल आपको देता हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। इसका एक शॉर्टकट देखिए। टोटल बैटरीज कितनी लगी हुई हैं? 2 वोल्ट, 6 वोल्ट उल्टी डायरेक्शन में, 3 वोल्ट सीधी डायरेक्शन में। तो नेट पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ? 1 वोल्ट। ये डिक्रीज हुआ, वो भी डिक्रीज हुआ, ये वाला इंक्रीज हुआ। कितना नेट इंक्रीज हुआ? 1 वोल्ट। अब डिक्रीज कितना होगा? टोटल IR, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट है। कितनी करंट है? 2 एम्पियर। दिस 2 + 1 + 2 10 ओम है, 5 ओम है। 5 ओम मल्टीप्लाइड बाय 2 एम्पियर इज 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होना है? 10 वोल्ट। और बैटरी से मिलेगा कितना? 1 वोल्ट। तो 10 वोल्ट ड्रॉप किया तो कितना बचा? 10 वोल्ट। और 1 वोल्ट बैटरी से मिल गया, कितना हो गया? 11। ओके, तो आप किसी भी तरह से करेंगे आएगा। करंट की हमको जरूरत नहीं है या बताया नहीं गया है। करंट बताई नहीं गई है। एक बैटरी हम मार्केट से लेके आए 6 वोल्ट की और दूसरी 3 वोल्ट की। दोनों का प्लस जोड़ दिया, दोनों का माइनस जोड़ दिया आपस में। उस प्लस और माइनस से निकाल के हमने अपना इक्विपमेंट लगा दिया। तो उस इक्विपमेंट को 6 वोल्ट मिल रहा होगा, 3 वोल्ट मिल रहा होगा, दोनों के बीच में 4.5 वोल्ट मिल रहा होगा कि कुछ और मिल रहा होगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस मशीन को मिल रहा है ये आपको निकालना है। ओके, तो इसका तरीका सोचिए और इसको निकालिए। अभी जो आपने चीजें की हैं उससे आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें करंट की जरूरत लग रही है तो करंट को निकाल लीजिए, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेट करना आता है करंट। हाँ जी, करंट निकाला किसी ने?
नो 3 एम्पियर इज रॉन्ग। और कोई करंट इसके दो तरीके से निकल सकती है, एक किरचॉफ लॉ से और एक अपना ऑर्डिनरी मेथड से। पहले किरचॉफ लॉ से देखिए। किरचॉफ लॉ से ये पूरा एक लूप है और ये वाले ए पॉइंट से स्टार्ट करिए। हमने इसमें करंट मान ली आई, इसकी डायरेक्शन में मान लेंगे जो बड़ी बैटरी है 6 वोल्ट, ये करंट है ऐसे ऐसे ये, क्योंकि पूरी ब्रांच में डायरेक्शन एक ही रहेगी। अब यहाँ ए से शुरू करिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट कितनी है आई और ये कितना है 1 आई। इसको आप क्या लेंगे, माइनस की प्लस, किरचॉफ लॉ क्या लेंगे इसको प्लस 3, यहां पहुंचे इसको क्या लेंगे माइनस, ये छोटा है और ये बड़ा है -6, फिर इसको क्या लेंगे यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB is positive, VA minus VB is positive, तो ये कितना होगा +2I और A पे पहुंच गए, दिस इज इक्वल टू 0। ये जो चीज मैंने लगाई है ये किरचॉफ लॉ लगाया है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। जब आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव होगा, इसके अक्रॉस भी पॉजिटिव होगा, इसके अक्रॉस भी पॉजिटिव होगा, इसके अक्रॉस नेगेटिव होगा ये। अब इसमें I की वैल्यू निकालिए, I की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, यहां पर टोटल बैटरीज कितनी लगी हैं 2, 6 वोल्ट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक और 3 वोल्ट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसलिए नेट वोल्टेज कितनी हुई 3 वोल्ट किधर एंटी क्लॉकवाइज, नेट वोल्टेज कितनी है 3। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम यहाँ पर 1 ओम यहाँ पर और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस कितना है टोटल 3, कितना आया 1 एम्पीयर। ये है नेट वोल्टेज और ये है नेट रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 1 एम्पीयर। तरीका समझ आ रहा है कुछ? नहीं, दोनों सीरीज में हैं। क्यों सीरीज में है, देखिए जो करंट इसमें से जा रही है वही करंट इसमें से जा रही है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं सीरीज। फिर से सुनो, अगर हम यहां सेल लगाते, यहां करंट पहुंचती, उसके बाद यहां से यहां जाने के लिए एक करंट ऐसे जाती और एक ऐसे जाती, तब ये दोनों कैसे होते पैरेलल ऐसे। लेकिन इसमें जो करंट इसमें आ रही है वही करंट इसमें जा रही है, ये इसलिए ये कैसा है सीरीज में। और ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं जब हमने ऐसा बनाया था ये R1 और R2 ये सीरीज में है कि पैरेलल में, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से 2 पॉइंट के अक्रॉस है। अगर हमने वो 2 पॉइंट यहाँ दिए A और B, तो A से करंट जाएगी और ऐसा B तक आएगी, तब R1 R2 क्या होंगे सीरीज। पर अगर हमने A यहाँ दिया और B यहाँ दिया, यहाँ से करंट एंटर करती है और यहाँ से निकलती है,
जो करंट यहाँ से जा रही है वो यहाँ से नहीं जा रही, ये अलग करंट जाएगी, ये अलग करंट जाएगी, दोनों रास्ते आपस में पैरेलल है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। यहाँ पर करंट को देखिए, जो करंट यहाँ से आ रही है वही करंट यहाँ जा रही है, फिर वही यहाँ आ रही है, उसी करंट को दोनों से जाना है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। तरीका समझ आया? तो अब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अभी आधा काम हुआ है, आपने I निकाला है। ओके, I निकालने के बाद VA माइनस VB कैसे निकालेंगे? हरिया शुरू करिए। इसका पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल VA। इधर ध्यान दीजिए, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसमें से यहां से शुरू करिए। इसका पोटेंशियल कितना लिया? VA। आगे बढ़िए और ये पॉइंट आया नेक्स्ट। करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर। अब बताइए इसका पोटेंशियल कितना होगा? VA माइनस 2। इसका पोटेंशियल VA है। जब आप यहां से यहां जाएंगे तो करंट ऐसे आ रही है, तो इसका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? इससे कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, राइट। कितना हो जाएगा? VA प्लस 2। ओके, ये है VA प्लस 2। जब यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। कितना माइनस हो जाएगा? 6। और हम कहां पहुंच गए? दिस इज इक्वल टू VB। फिर से VA प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB कितना हुआ? VA माइनस VB। ये इधर आया और ये कितना है? -4। इधर जाके कितना हो जाएगा? 4। VA माइनस VB कितना हुआ? 4। तो ये हमको कितनी रीडिंग दिखाएगा? 4 वोल्ट। फिर से देखिए, इधर से आइए, सब लोग इधर देखो, ये VA। अगर ये VA है तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? यस, इधर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कितना ड्रॉप होगा? 1 × 1 एम्पियर। तो 1 डाउन होगा, ये कितना हो जाएगा? VA माइनस 1। VA माइनस 1 यहां से यहां जाएगा और माइनस हो जाएगा 3। तो कितना हो गया? VA माइनस 1 माइनस 3 और कहां पहुंच गया? VB। तो VA माइनस VB कितना हुआ? VA माइनस VB। ये -4 इधर जाएगा तो 4। VA माइनस VB इज इक्वल टू 4। भले आप ऊपर से कैलकुलेट करिए, भले नीचे वाली ब्रांच से करिए। ये तरीका समझ आया? दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर दो सेल को हम लोग कंबाइन करते हैं जिनकी वोल्टेज, जिनका EMF इक्वल नहीं है, तो हमको कितना EMF मिलेगा? एक का EMF 6 वोल्ट है, एक का EMF 3 वोल्ट है। दोनों को हमने कंबाइन किया तो जो रिजल्ट EMF हमको मिलेगा ये उनके इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसमें कोई एवरेज नहीं चलेगी, आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हर क्लास 12 के स्टूडेंट को पढ़ना होता है। दिस इज ए रेजिस्टेंस क्यूब। एक क्यूब में 12 साइड्स होते हैं और सभी 12 साइड्स में सिमेट्री के लिए हमने मान लिया 1 ओम रेजिस्टेंस है। क्यूब का डायगोनल कहाँ होता है?
तो आंसर है यहां से लेके यहां तक ये जो 2 पॉइंट हैं ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट है। जैसे इस रूम में एक ये कॉर्नर है और एक वो कॉर्नर, दिस इज डायगोनली अपोजिट। ओके, इन दोनों डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में हमने एक बैटरी लगाई, ये दिस बैटरी इज 10 वोल्ट और ये हर रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। हर एक का रेजिस्टेंस हमने इक्वल मान लिया R। अब हमको निकालना है कि इस 10 वोल्ट बैटरी में से कितनी करंट ड्रॉ होती है और हर ब्रांच में कितनी करंट जाती है। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए और जिनको नहीं समझना है वो दूसरों को समझने दें कम से कम, ठीक है। उनसे बाकी चीजों के हालचाल अभी मत पूछिए। अच्छा, इसके लिए टेक्निक हम वही लगाएंगे, V/I इज इक्वल टू R। हमको 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट। मान लीजिए यहां से करंट फ्लो हो रही है I, जो कि बैटरी से आई, और इन दोनों के बीच कितना वोल्ट है 10 वोल्ट। अगर हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लें और उसके बाद ये एक ब्रांच को लूप को इस लूप से V/I की वैल्यू निकालेंगे तो R की वैल्यू निकलेगी। तो पहला काम क्या करना होता है किरचॉफ रूल्स में, I का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें I का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है और बहुत स्पेशल है। स्पेशल आसान एक ट्रिक है उसकी, वो ट्रिक आप याद रखेंगे और उस ट्रिक का नाम है सिमेट्री। देखिए मैं आपको सिमेट्री बताता हूं। ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है C। ओके, इसके और नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H। ओके, ये इसके 6 कॉर्नर्स हो गए ना, 8 कॉर्नर्स होने चाहिए, ठीक है। A से D तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले एक स्क्वायर बना, ये स्क्वायर, वहां से एक ब्रांच गई, फिर से यहां से ये वाला दूसरा स्क्वायर बना और वहां से एक ब्रांच गई, यहां से ये एक तीसरा स्क्वायर बना और ये ब्रांच गई। ये सिमेट्री है। फिर से देखिए, यहां से B तक अकेले गए और वहां से एक स्क्वायर बना, D पहुंच गए। यहां से H तक एक ब्रांच गई और यहां से स्क्वायर बना, D पहुंच गए। यहां से एक ब्रांच F गई और यहां से स्क्वायर बना, D पहुंच गए। तो D पहुंचने के जो 3 रास्ते हैं, यहां से यहां से यहां से, तीनों रास्ते कैसे हैं? सिमेट्रिकल। और रेजिस्टेंस तो पहले ही सिमेट्रिकल है, सब एक हो। तो एक चीज हमको समझ में आई कि यहां से D पहुंचने के तीनों रास्ते में रेजिस्टेंस सिमेट्रिकल है। अगर 3 रास्ते में रेजिस्टेंस इक्वल मिलता है तो करंट अपने को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? तो आंसर है इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि तीनों रास्तों में रेजिस्टेंस बराबर है। इसलिए अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज सेम, रेजिस्टेंस सेम, समझ रहे हैं आप? यहां से गया स्क्वायर, यहां से गया स्क्वायर, फिर यहां से गया तो ऊपर वाला स्क्वायर। इसलिए रेजिस्टेंस सब तरफ से बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो हम लोग नहीं चक्कर में पड़ रहे, लेकिन शेप से दिखता है कि बराबर होनी चाहिए। इसीलिए करंट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर ये I करंट के आप 3 हिस्से कर ले इक्वल इक्वल, तो यहां करंट कितनी आ जाएगी?
I/3। इसमें भी करंट कितनी होगी? I/3 और इसमें भी I/3। 3 ब्रांचेस की करंट आपको पता लग गई। अच्छा, अब उसके बाद यहां पर जो करंट पहुंचती है I/3, उसको यहां पहुंचना है। टारगेट क्या है? D। यहां से जाने के लिए उसके पास 2 रास्ते ऐसे। यहां पर जो पहुंची है H में I/3, इसके पास जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 2। यहां से I/3 यहां पहुंची, इसको D तक पहुंचना है, कितने रास्ते हैं? 2। ये भी सब सिमेट्री है। इसलिए जब यहां पर ये I/3 यहां पहुंचेगी तो यहां पर ये 2 ब्रांचेस हैं और दोनों में जाके इसको D में पहुंचना है। तो किसमें कम जाएगी, किसमें ज्यादा जाएगी, या दोनों में बराबर जाएगी? बराबर जाएगी, क्योंकि 1 ओम 1 ओम, इधर से भी 1 ओम 1 ओम, दोनों तरफ से रेजिस्टेंस बराबर है, इसलिए वो फिर से इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो अगर इक्वली डिवाइड होगी तो इसमें करंट कितनी आ जाएगी? I/6 और इसमें भी I/6। अब यहां से I/3 गई है तो इसमें I/6 और ये भी I/6। ये वाली I/3, इसमें I/6 और इसमें भी I/6। ऐसे आ गए। अब यहां से I/6 यहां से I/6 यहां पहुंची, इधर से ये I/6 यहां पहुंचे, दोनों, और जाना कहां है इनको? D में। तो ये दोनों इस जंक्शन पर पहुंचेगी तो निकलेगी कितनी? दोनों का सम I/3। तो यहां से कितनी आ गई? I/3। यहां से I/6 जा रही है, इधर से भी I/6 जा रही है, और ये दोनों इस जंक्शन पे एंटर करती हैं तो एग्जिट कितना करेगा? इधर से I/6 गई, इधर से I/6 गई, ऐसे। तो यहां से कितनी निकलेगी? I/3। ये I/3 इधर से आ गई है, ये I/3 इधर से आ गई, और ये I/3 इधर से आ गई। तीनों मिलाकर कितनी हो गई? I। तो ये करंट यहां से कितनी निकली? I। ये I करंट, ये, ठीक है। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पूरे हर ब्रांच में करंट हमको मिल गई और हमको I1 तक नहीं मानना पड़ा, I1 I2 कुछ भी नहीं मानना पड़ा, I से ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ओके, ये समझ आ गया। जब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो हमारा टारगेट है V/I निकालना, और V/I किससे निकालते हैं? उस लूप से निकालते हैं जिसमें बैटरी होती है। ओके, तो एक लूप इक्वेशन हमको चाहिए जिस लूप में बैटरी है। ये वाला, ये लूप इक्वेशन लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, कोई भी एक पॉइंट से। तो इस लूप का नाम क्या है? A B C D, और वहां से फिर ये बैटरी को E मान लेते हैं, E हमने लिया हुआ है, B मान लेते हैं, A B C D B से D। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको लीजिए, आप चाहें तो यहां से ऐसे जा सकते हैं, ऊपर से भी आ सकते हैं, बीच से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। लूप लॉ इज गुड फॉर एनी लूप। ओके, A B C D B A इसको लेते हैं, तो A से B तक आया I/3 मल्टीप्लाइड बाय R, I/3 मल्टीप्लाइड बाय R। उसके बाद यहां से यहां गए I/6 मल्टीप्लाइड बाय R प्लस I/6 मल्टीप्लाइड बाय R। फिर यहां से यहां तक गए प्लस I/3 मल्टीप्लाइड बाय R। फिर यहां से यहां तक आए माइनस 10 वोल्ट,
और ए तक पहुंच गए इसलिए 0। अब इसमें से आई कॉमन निकाल दीजिए, आई आर 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये कितना हुआ? 6 2 प्लस 1 प्लस 2। ओके, एक चीज इसमें याद रखिए, V अपॉन आई, V जितना भी है 10, V अपॉन आई की वैल्यू कितनी आई? 5/6 R। ये फॉर्मूला याद करना। क्या याद करना है इसमें? द रेसिस्टेंस ऑफ ए क्यूब, द रेसिस्टेंस ऑफ ए क्यूब अक्रॉस डायगोनल इज 5/6 R। ये 5/6 आपको याद होना चाहिए, ठीक है? व्हाट इज दिस? रेसिस्टेंस ऑफ ए क्यूब अक्रॉस डायगोनल। ओके, अब इस पर्टिकुलर का जब हमको आंसर निकालना है तो वैल्यूज को रखते हैं। वैल्यूज कैसे रखेंगे? V की वैल्यू कितनी रखनी है? 10। R की वैल्यु कितनी है? 1। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I इज इक्वल टू 10/5/6। So this is equal to 12 एम्पीयर। ये I की वैल्यू आ गई, V/R। मोस्टली हमसे पूछा जाता है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस का आंसर क्या आएगा? 5/6 आएगा। आजकल इसमें और बहुत से वेरिएशन आने लगे हैं कि अक्रॉस दी डायगोनल न पूछ के कोई भी 2 पॉइंट के अक्रॉस पूछते हैं, जैसे ये 2 पॉइंट के अक्रॉस। उसमें फिर आपको सोचना पड़ता है कि कहाँ सिमेट्री है और कहाँ सिमेट्री नहीं है। उसमें सिर्फ आई से नहीं बनता, हमको I1 मानना पड़ता है, I2 मानना पड़ता है। जितने कम से कम मान सके उतने मान के फिर हम D तक पहुंचते हैं। तो वो थोड़ा सा एग्जाम्पल इससे और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो वैसे एग्जाम्पल भी बनाए जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ किरचॉफ्स लॉ।